खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। राहुल गांधी, जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी मानहानि के मामले में, मोदी सरनेम के तौहीन के मामले में, उनकी सांसदी चली गई, उनका घर भी चला गया। उस मुद्दे को लेकर अब राहुल गांधी अपनी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला सुन रहा है ये शख्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनके कई फैसलों, जिनके कई बयानों से मोदी सरकार को मिर्ची लगी है। कई मुद्दों पर DY चंद्रचूड़ जो हैं वो मोदी सरकार को लगातार आईना दिखा रहे हैं और अब DY चंद्रचूड़ की अदालत के सामने राहुल गांधी पहुंचे। और आज की बड़ी खबर क्या है दोस्तों? बड़ी खबर यह है कि गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बात यहां नहीं रुकती, अब इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी। राहुल गांधी ने बहुत ही बारीकी से अपनी दलीलें तैयार की हैं और मैं चाहूंगा कि आप उन दलीलों को जरूर सुने कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दरअसल ये खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में सूरत अदालत ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। मामले की सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। राहुल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति हो गई। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि राहुल गांधी अपने कौन से 5 अचूक दलीलें पेश करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बृजभूषण शरण सिंह ये वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम कैमरे के सामने ये कबूल किया था कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की थी। बृजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ पुलिस की चार्जशीट है कि उसने महिला पहलवान जो कि देश की आन बान और शान है उन्हें मोलेस्ट किया, उनके साथ जबरदस्ती की। यह दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, मेरे शब्द नहीं है। मगर बृजभूषण शरण सिंह अब भी संसद के अंदर हैं। राहुल गांधी जिसका सिर्फ यह गुनाह था कि वो मोदी सरकार को कटघरे में रखते हैं, बार बार कटघरे में रखते हैं, अहम मुद्दों पर चेतावनी देते हैं और वो अहम मुद्दे सही साबित हो जाते हैं, उस राहुल गांधी को आपने बाहर कर दिया। उस राहुल गांधी की गलती यह थी दोस्तों कि जैसे ही उसने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर सवाल उठाया, पहली बात उनकी स्पीच को करीब 18-19 जगह से नोच दिया गया था और दूसरी बात उसके बाद उनके खिलाफ जो मानहानि वाला मामला था उसकी प्रक्रिया तेज हो गई। नतीजा यह हुआ कि 2 अदालतों ने उन्हें सजा सुनाई, पहले सूरत की अदालत और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट। और दोनों ही जजेस, एक जज माया कोडनानी के वकील थे और दूसरे जज अमित शाह के वकील थे। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये जो जानकारी दी आपको, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनके वकील होने की वजह से कोर्ट के फैसले पर कोई फर्क पड़ा। अलबत्ता मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो उसमें क्या दिक्कत थी। वो वीर सावरकर की बात करने लग गए। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के रिश्तेदार ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया है। क्या उस केस में राहुल गांधी को सजा मिली? नहीं। तो ऐसे में जज साहब उसका जिक्र क्यों कर रहे थे? यह भी कहा गया कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है, यह मामला दर्ज है, वो मामला दर्ज है, मगर इन किसी भी मामले में राहुल गांधी को सजा नहीं मिली। एक जज का काम होता है कि वो तथ्यों पर बात करे। राहुल गांधी ये तमाम बातें अपनी दलीलों में कहने वाले हैं। वो दलीलें क्या हैं? बस थोड़ा सा और इंतजार आपके सामने दोस्तों। मगर यकीन मानिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां बृजभूषण शरण सिंह संसद में बने रहते हैं, सैयद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया था दोस्तों। संसद में इन्होंने अपनी सांसदी पूरी की। कोई जेल में है, किसे गोली मार दिया गया, वो एक मुद्दा अलग है। कोई तिहाड़ जेल में किसी की मौत हो गई, मगर असल बात यह है कि इन्होंने अपनी सांसदी पूरी की और इन पर किसी अदालत, किसी पुलिस ने सवाल नहीं उठाए। उन्हें गिरफ्तार किया गया मगर अन्य मामलों में।
बहरहाल, अब आपके जहन में वो उत्सुकता होगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल गांधी क्या दलील पेश करने वाले हैं। न्यूज क्लिक के लिए मैंने एक कार्यक्रम किया था दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने कि वो क्या दलील है और आप खुद मन बनाइए कि क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में सफल होने वाले हैं। सुनिए आपके पूरे स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने कहा है, मोदी एक अपरिभाषित अनाकार समूह। अपनी दलील में राहुल गांधी कहते हैं कि आईपीसी की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध केवल एक परिभाषित समूह के मामले में लगता है, यानी कि जो डिफाइन किया गया है, जिसके बारे में पता चला हो, जो फोकस्ड हो, मगर यह परिभाषित नहीं है, अनाकार है। आगे, मोदी एक अपरिभाषित अनाकार समूह है जिसमें लगभग 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं। ऐसे में आईपीसी की धारा 499 के तहत मोदी शब्द व्यक्तियों के संघ या संग्रह की किसी भी श्रेणी में नहीं आता। यह पहला तर्क है राहुल गांधी का। दूसरा तर्क आपके स्क्रीन पर, टिप्पणी शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं, शिकायतकर्ता हैं पूर्णेश मोदी। जब उनके खिलाफ कुछ कहा ही नहीं मैंने, तो फिर वो मामला लेकर अदालत क्यों पहुंचे? क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, रैली में ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करने के बाद सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है, कहा गया था। यह टिप्पणी विशेष रूप से कुछ खास व्यक्तियों को संदर्भित करती है, कुछ खास व्यक्तियों के बारे में है, और शिकायतकर्ता पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी को उक्त टिप्पणी से बदनाम नहीं किया जा सकता। मतलब यह टिप्पणी पूर्णेश मोदी को लेकर नहीं की गई थी, इसीलिए उनके आरोप गलत हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ललित मोदी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब राहुल गांधी को घसीटूंगा ब्रिटेन की एक अदालत में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ललित मोदी ओबीसी से आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, वो ओबीसी समुदाय से नहीं है। राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी के बारे में जिक्र किया था और फिर उन्हें जोड़ दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो प्रधानमंत्री ने तो कुछ कहा नहीं, ललित मोदी शिकायत कर रहे हैं, मगर ललित मोदी का शिकायत करना बीजेपी के लिए शर्मनाक होने वाला है। क्यों? वो इसलिए होने वाला है क्योंकि ललित मोदी भगौड़ा है। ललित मोदी से भारतीय जनता पार्टी खुद को दूर रखना चाहती है और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं भाजपा के राजनीतिक हथियार के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। यह जबरदस्त शर्मिंदगी की सबब है और मोदी शाह के लिए एक नया सिरदर्द। आगे दोस्तों, तीसरा तर्क, शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि वो इस बयान से कैसे प्रभावित हुए। पूर्णेश मोदी से सीधा सवाल है, और सवाल क्या है? शिकायतकर्ता के पास केवल गुजरात का मोदी उपनाम है जिसने न तो दिखाया गया है और न ही किसी विशिष्ट या व्यक्तिगत अर्थ से पूर्वाग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है। तीसरा, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वो मोड़ वाणिका समाज से आता है। यह शब्द मोदी के साथ विनिमय नहीं है और मोदी उपनाम विभिन्न जातियों में मौजूद है, यानी कि फोकस्ड शिकायत नहीं है। यह तर्क जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत में रखने वाले हैं। चौथी बात, बदनाम करने का कोई इरादा नहीं। टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान दिए गए एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा थी। इसके जरिए शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए अपराध के लिए मानवीय कारण का अभाव है। और आखिरी और पांचवी दलील राहुल गांधी की आपके स्क्रीन पर, उच्च न्यायालय ने मानने में गलती की कि अपराध के लिए कठोरतम सजा की जरूरत है। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले एक राजनीतिक भाषण को नैतिक अधमता का कार्य यानी मॉरल टर्पिट्यूड का काम माना गया। इसमें कठोर सजा मिलना गलत है। राजनीतिक अभियान के बीच में खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है दोस्तों, और यकीन मानिए ये सरकार पूरे जोर आजमाइश में है।